हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी जी जी, बहुत बेहतर है तबीयत, अब आराम कर रही हैं। अरे थैंक यू यार, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे ये कैसी बात कर रहे हैं आप? गैरों वाली बातें नहीं किया करें मुझसे। अच्छा आइंदा नहीं करूंगा। तुम बोलो कुछ चाहिए खाने के लिए? ये की ना आपने अच्छी बात। फिर एक काम करें, मेरे लिए हाँ समोसे ले आइएगा, और सुने कीमे के मत लाइएगा, आलू के लाइएगा। अच्छा चलो ठीक है, वापसी को लेता हुआ आऊंगा। अम्मा जाग जाए ना, मेरी बात जरूर करवा देना। मैं इंतजार करूँ। ठीक है, मैं करवा दूंगी। अल्लाह हाफिज़। सारा मौसम निकल गया। शानी, ये हिस्सा क्यों छोड़ा हुआ है तुमने? क्यों इस्तेमाल नहीं करते हो बेटे? और मैंने कब से तुम्हें कहा हुआ है कि साफ करो ये जमीन का हिस्सा, निकालो ये जड़ें। जब तुमसे कहती हूँ ना काम करने के लिए, तब तुम करते नहीं हो। परिंदे यहाँ पे बीज डाला के डालते रहते हैं, पता नहीं क्या क्या निकलता रहता है मेरी क्यारियों में। जी 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 बाजी। मैं खुद ही कर लिया करूंगी। शानी, मत परेशान किया करो मुझे इतना। नहीं अच्छा लगता मुझे किसी को डांटना। और काम खत्म करके ये कुर्सी जगह पे रखना। अच्छा बाजी। हद होती है। सबको सब बात समझ में आ सकती है, शानी को एक दफा में कोई बात क्या हो गया अम्मी? क्यों शानी को डांट रही हैं? अरे भाई, उसे क्या फर्क पड़ता है? क्या कर रही हो? घड़ी को मुंह में क्यों लेती हो? चल नहीं रही ना। तो सेल बदलो ना उसका। हाँ कल करवाते हैं। ये वो आयत मैडम कहाँ है? नजर नहीं आ रही सुबह से। भाभी का दिन बहुत बुरा गुजरा आज बेचारी का। बहुत तकलीफ में थी, मैंने ही मना कर दिया उसे। मैंने कहा रुक जाओ, कोई बात नहीं। अब कैसी है तबीयत उनकी? क्या मालूम, खाना खा के चल के देखिए, थोड़ी देर बैठ के आ जाएंगे। नहीं अम्मी, मैं अभी नहीं जा सकती, थक गई हूँ बहुत। कल देखती भी आऊंगी उनको। अरे बेचारा शाहजहां जो है ना, वही सब संभाल रहा है, वरना आपको पता है इस तरह तो घर बिखर के रह गया। अस्सलाम वालेकुम खाला। अच्छा खुदा हाफिज, बाद में करती हूँ पप्पू बात। कैसी तबीयत है पाप की? बेहतर है। दफ्तर नहीं गई? बस वहीं जा रही थी, सोचा आपकी तबीयत पूछती भी जाऊं। फोन पे पूछ लेती भाई। नुसरत भाभी ने भी कमाने पे लगा दिया तुम। हालांकि उम्र तो तुम्हारी शादी की, तो कोई अच्छा सा लड़का रिश्ता देख के ब्याह देती। लेकिन खैर, आजकल इतना आसान थोड़ी है, तलाकशुदा लड़की का रिश्ता होना बहुत मुश्किल है। अरे बेचारी ने कोशिश तो की होगी, बड़ा अफसोस होगा। अम्मा, अम्मा ये शर्ट। अरे मेहरू जी, आप कब आई? बस अभी वो मैंने सोचा खाला की तबीयत पूछती भी जाऊं। अम्मा ये एक बटन टूट गया, ये बटन टाक दो, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। अरे बेटा बिल्कुल हिम्मत नहीं है, ये रख दे, दूसरी कमीज पहन के चला जा, शाम तक ये टाक दो। अम्मा दूसरी कमीज कहाँ निकालूंगा मैं? मुझे बता दो, मैं खुद टाक लेता हूँ। खाला क्या? मैं बस चलती हूँ। है लड़की, तुम्हें जरा एहसास नहीं है? हैं? एक तुम्हारी छोटी बहन है, बगैर कहे हर काम बढ़ बढ़ के करती है, मदद करती है, मगर तुम हो के। लेकिन अम्मा, मैंने मेहरू जी से कहा ही नहीं है। अरे तो ये कहने की बात थोड़ी होती है, ये तो खुद एहसास करने का होता है। अब जाहिर है मैं इस हाल में पड़ी हूँ, मैं तो नहीं कर सकती, और बटन तुम तो नहीं लगाओगे ना। अम्मा आहिस्ता तो बोलो, हमारी मेहमान है वो। तो गलत थोड़ी कह रही हूँ। ऐसी लड़कियां होती हैं जो लड़कों को रिझाने के काम अच्छे से जानती हैं, बाकी घरदारी कुछ नहीं जानती। क्या मैं कर दूं? अरे नहीं, रहने दे मेहरू जी, मैं कर लूंगा ये। मैं अम्मा सोच समझ के तो बोला करो, कोई मेहमान आया हमारे घर में। अरे तो गलत थोड़ी कह रही हूँ, मरे चले जा रहे हैं।
जानती हूं तुम बहुत परेशान हो, लेकिन ये कोई हल तो ना हुआ ना। मनफी अंदाज में सोचने की क्या जरूरत है? बात जरूरत या शौक की नहीं, बात तो नसीब की होती है। और मैं इसी नतीजे पर पहुंचा हूं कि मेरा नसीब बहुत ही बुरा लिखा गया है। तभी तो हर बार रुसवा होता। सुकून पाना चाहते हो तो अपनी गलतियों का मदावा करो, सब ठीक हो जाएगा। कोशिश की थी मैंने, लेकिन मैं बात करूंगी उससे। मुझे लगता है मान जाएगी वो। और अगर ना मानी तो अम्मा की बातों का बुरा नहीं मनाइएगा मेरू जी। वो बीमारी की वजह से जरा चिड़चिड़ी हो गई हैं, उनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ आपसे। चलती हूँ। मेहरू जी, आपके साथ जो कुछ हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। गलत तो वो सारे लोग हैं, उनका तो काम ही बातें बनाना होता है। आप उनकी बातों को दिल पर क्यों लेती हैं? जब दिल में बहुत सारी बातें जमा हो जाया करें ना, तो मैंने सुना है किसी दूसरे को सुना देनी चाहिए, दिल का बोझ हल्का हो जाता है। शायद आपको अंदाजा नहीं है मेहरू जी, लेकिन आप बहुत बदल गई हैं। वो डांटना, बात बात पर मुझे मार डालने की धमकी देना, मेरा गलत सामान लाने पर आपका झड़क देना, वो सब कहाँ गया मेहरू जी? क्यों है इतनी खामोशी? आप क्यों जिंदगी से इतना दूर चली गई हैं? जब अंदर शोर बहुत सारा जमा हो जाया करे ना, तो आप मुझे सुना दिया करें। मैं आपकी डांट की तरह चुपचाप सुन लूंगा, लेकिन बस आप खुश रहा करें। ठीक है सर, मैं वेट करती हूँ। थैंक यू। मैडम, वो आपके गेस्ट आए। अच्छा, बिठाओ उन्हें। जी, वो बॉस के रूम में बैठे हैं, आप जाके मिलें। चलो मैं आती हूँ। मैम, मरनेसा, देखें तो सही आपसे मिलने कौन आया है। आपने भी कभी तस्करा नहीं किया, आप इन्हें जानती हैं। हाँ, मैं भी कभी बता नहीं सकी कि नईम और तुम्हारा छोटा भाई
साथ पढ़ते थे। खैर मुझे भी पता ना चलता अगर आप मुझे बताती ना तो। ये मेरे लिए बहुत शॉकिंग थी। खैर एक्सक्यूज मी। ओके आई एम कमिंग। माफ़ कीजिएगा, मेरी अर्जेंट मीटिंग कॉल हुई है, मुझे जाना होगा। आप लोग तफसील से बात कीजिए, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है। क्यों आई आप यहाँ? एक फरियाद लेकर आई हूँ तुम्हारे पास। मेरे पास? आपके बेटे ने कुछ छोड़ा है मेरे पास? मैं जानती हूँ कि वो गलती पर था, लेकिन दिल का बुरा नहीं है वो, बस बदनसीब है जो तुम्हारी कदर ना कर सका। हो सके तो उसे माफ कर दो। बर्बाद तो मैं हूँ, उंगलियां तो मेरे किरदार पर उठी है, तमाशा तो मेरा बना है। फिर भी आपका बेटा बस नहीं कर रहा। कभी मेरे घर आकर, कभी रास्ता रोककर, कभी यहाँ तक कि मेरे और आप कहती हैं मैं माफ कर दूं उसे। उसे एहसास हो गया है अपनी गलती का। सुकून में तो वो भी नहीं है। उसे कहे कि मेरा पीछा छोड़ दे। वो कफारा अदा करना चाहता है। कफारा? कैसा कफारा? तुम हमें गलत मत समझना। हम ये चाह रहे हैं कि तुम शादी कर लो, अपना घर बसा लो, सारा बोझ नहीं उठाएगा। तो आपका बेटा मेरी शादी करवाकर अपने गुनाहों का बोझ कम करना चाहता है। बहुत तकलीफ में है। और उसकी तकलीफ दूर करने के लिए आप मुझसे कुर्बानी मांगने आई हैं? वो अपनी गलतियों का मदावा करना चाहता है। उसे एहसास हो गया है उसने कितना बुरा किया। वो तुम्हारी हर डिमांड पूरी करेगा। मेरी डिमांड? अच्छा, आपका बेटा तब क्या करेगा जब लड़के वालों की ये डिमांड होगी कि लड़की तलाक याफ्ता ना हो? तब वो उन लोगों को कैसे मुतमईन कर पाएगा? आप लोगों को खुदा का वास्ता है, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। हाथ जोड़ती हूं आप लोगों के आगे। जीने दे मुझे मेरी जिंदगी मेरे हिसाब से। हम ये चाह रहे हैं कि तुम शादी कर लो, अपना घर बसा लो,
सारा बोझ नहीं उठाएगा।